दोस्तों, कलयुग के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं कि आपका भी दिमाग घूम जाएगा। आज की इस वीडियो में कलयुग के ऐसे कड़वे सच के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आपको भी नहीं यकीन होगा। वेदों में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 4 युग बताए गए हैं। कलयुग समय की दृष्टि से एक ऐसा युग है जिसमें अधर्म, दुराचार और नैतिकता की कमी का प्रबल प्रभाव होता है। इस वीडियो में हम कलयुग के कड़वे सच के विषय में एक व्यापक अध्ययन करेंगे जो इस युग की विशेषताओं को प्रकट करेगा और आपको इसके प्रभाव को समझने में मदद करेगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उनका अपने घर में शोषण किया जाएगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचार करेंगे और बाप बेटी, भाई बहन कोई रिश्ता अच्छे से नहीं रहेगा। कलयुग में जब बेटी 7 साल की होगी तब बच्चे को जन्म देगी तो समझ जाना कि अब घोर कलयुग आ गया है। इसके कुछ समय बाद ही कलयुग युग का अंत हो सकता है। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। पतियों को पत्नी की डांट सुननी पड़ेगी। पुरुषों की हालत नौकरों के जैसे होकर रह जाएगी। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगा। न पत्नी पति की इज्जत करेगी और न ही पति पत्नी की इज्जत करेगा। शादी जैसे पवित्र बंधन भी अपवित्र हो जाएंगे। किसी की भी शादीशुदा जोड़े की जिंदगी ठीक से नहीं चल पाएगी। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्म के मार्ग पर चलेंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी नियम खत्म हो जाएंगे। जब कलयुग आएगा तब देश में चारों ओर अकाल और भूखमरी फैलने लगेगी। लोग प्यास और भूख से मरने लगेंगे और जब ऐसा होगा तब कलयुग अपनी चरम सीमा पार कर लेगा। जिस तरह सतयुग में लोगों की उम्र लंबी होने के बाद मृत्यु होती थी, अब इस कलयुग में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलेगा। कलयुग में जब किसी की मृत्यु होगी तब इंसान की उम्र 21 से 30 साल के अंदर होगी और उसकी मृत्यु अकाल या पीड़ादायक होकर होगी। जिस दिन एक बेटे ने अपने पिता के ऊपर हाथ उठा दिया तभी से समझ लेना कि कलयुग ने अपनी सारी हदें पार कर ली हैं। हर घर में झगड़े और कलेश होगा। आपस में मिलकर नहीं रहेंगे और लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। न पति पत्नी से सच बोलेगी और न बच्चे अपने माता पिता से सच बोलेंगे। हर तरफ सिर्फ झूठ का ही बोलबाला रहेगा और सच की आंखों पर पट्टी बन जाएगी। कलयुग में बेईमानी का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे को ठगकर पैसे कमाएंगे। पैसों के लिए इंसान का बेदर्दी से खून करेगा। घर वाले ही घर में चोरी करेंगे, दूसरों का हक छीनेगा। तब घोर कलयुग आ जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जिन लोगों के पास पैसा होगा वही बलवान कहलाएगा और उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन हो जाएगा। कलयुग में लोग एक दूसरे को बुरे शब्दों से ही व्यवहार करेंगे। लोग मोबाइल या किताबों में सब बुरी चीजें ही देखना या सुनना पसंद करेंगे और लोग शास्त्रों से दूर हो जाएंगे। कलयुग में लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब जमीन से अनाज की फसल होना ही बंद हो जाएगा। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। गाय दूध देना बंद कर देगी। धीरे धीरे ये सारी चीजों का नाश हो जाएगा। कलयुग का एक कड़वा सच यह भी है कि लोग फसल और पानी भी चोरी करेंगे।
पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से ही चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। कलयुग काल में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की रह जाएगी और 12 साल के लोग ही बूढ़े होने लगेंगे। लोग दुर्बल, क्रोध, रोग तथा शोक से ग्रसित होने लगेंगे। कलयुग में न कोई कानून होगा और न कोई व्यवस्था होगी। कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे और पैसों के लिए इंसान किसी भी हद तक पहुंच जाएगा। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और वापस वैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजा, व्रत, उपवास जैसे सभी काम करना बंद कर देंगे। विद्वानों का मानना है कि कलयुग का पहला चरण चल रहा है। हालांकि अब से कल्कि अवतार की पूजा की जाती है। आरती और प्रार्थना सार्वजनिक रूप से की जाती है। गाजियाबाद के पंडित आचार्य रजनीश त्रिपाठी का कहना है कि कलयुग को शास्त्रों में वर्णित सृष्टि चक्र के अन्य 3 युगों से सबसे बुरा माना गया है। इतना सब देखने के बाद कोई भी घोर कलयुग में जन्म लेना नहीं चाहेगा, परंतु जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनते तब तक हमें मजबूर होकर जन्म लेना ही पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। धन्यवाद।